हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी की वर्कबुक, जिसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकंड लास्ट। यानी ये इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ 20 और 21। आज 20 करा देंगे, अगले में आपको 21 हो जाएगा, जिसका नाम है राष्ट्र गौरव कलाम। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, किस प्रकार से देश की सेवा की, तो वो इस सब चैप्टर में सब कुछ है। लेकिन यहाँ आपको कुछ उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे और कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए। चित्र के आधार पर से मतलब क्या है, ये केवल इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर छपी हुई है और यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं कि मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो सीधी सी बात है, चित्र के आधार पर ये चित्र जिनका है वो नहीं का वही जवाब है। तो लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता, इन्होंने ही अपने भारत को मिसाइलें दी, यानी मिसाइल का सिद्धांत दिया, जो हमारे पास भी आज की डेट में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर A से मतलब होता अबुल और P से मतलब होता पाकिर, J से मतलब होता जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, या पाकिर भी कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में देखिए, सेकंड में जो क्वेश्चन है वो आपसे रिलेटेड। यदि आपको साक्षात्कार लेने का अवसर मिले तो आप किसका साक्षात्कार लेंगे? साक्षात्कार का मतलब होता है किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठ करके उसके बारे में उससे जानकारी करना या कोई भी सवाल उससे पूछना। जैसे इंटरव्यू, आज की डेट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो एक एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है, वो इंटरव्यू ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप किसका साक्षात्कार लेना पसंद करेंगे। तो ये आपको स्वयं लिखना है, हम किसका साक्षात्कार लेना पसंद करेंगे। जब साक्षात्कार ले रहे होंगे तो उसमें से कौन कौन से सवाल आप पूछेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन है वो स्वयं आपसे रिलेटेड हैं, जो कि आप इसमें स्वयं लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से संबंधित है। ये कुछ नारे हैं, किसने दिए हैं, तो वो हमको इसकी मैचिंग करनी है। तो जय जवान जय किसान का नारा पिछले लाल बहादुर शास्त्री वाले में भी आ चुका था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, या प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और आराम हराम है ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्वयं आपसे रिलेटेड है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। हम बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते, फौज में जाना चाहते, बैंक में जाना चाहते, मंत्री बनना चाहते, क्या बनना चाहते, वो आप इसमें लिखेंगे। और वो बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं या क्या करेंगे वो भी आप इसमें लिखेंगे। और यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वो भी आपका मैचिंग से रिलेटेड ही। तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित JL नेहरू। और भारत के मिसाइल मैन के नाम से अभी जस्ट आपको बताया था हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कलाम के विज्ञान के क्षेत्र में किन किन वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, पाठ के आधार पर लिखें। जब इसका पाठ आप पढ़ेंगे तो वो डेट लिखिए, उस डेट पे उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या उसकी उनके अचीवमेंट थे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे 1980 में उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी, तो वो हमने यहाँ लिखा है रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में उन्होंने स्थापित करवाया था 1980 में। 1981 यानी 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया। 1982 यानी 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के ये निदेशक बने, जो कि आज की डेट में इसरो इसको कहते हैं। उनके 1982 में ये मतलब उस इसरो संगठन के 1982 में ये निदेशक बने थे। और 1992 में रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध विभाग के सचिव बने। रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार सुरक्षा शोध विभाग के सचिव बनाए गए। और 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, यानी भारत रत्न सम्मान भी इनको मिला था 1997 में। तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है इनके पास, इतना करना बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के लिए। और एक और 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण का जो कार्यक्रम उनकी देखरेख में संपन्न हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण से मतलब है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था मई 1974 में हुआ था एक, और एक हुआ था 1998 में
पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण, जो इन्हीं की देखरेख में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर प्रत्यय लगाना है ता। ये ता प्रत्यय है जो किसी शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ बदल देता है, जैसे सफल और लास्ट में लगा देंगे तो हो जाएगा सफलता। चतुर चतुरता, कुशल कुशलता, सुंदर सुंदरता, चंचल चंचलता, स्वतंत्र और स्वतंत्रता। तो ये हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग भी करना। जैसे अनुशासन दिया, तो अनुशासन का मतलब होता है हद में रहना, कानून में रहना। हम सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। एक वाक्य प्रयोग करना है, आपको जो अच्छा लगे वो स्वयं लिख भी सकते हैं। अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना। तो डॉक्टर कलाम एक अनुसंधान करता थे, इन्होंने विभिन्न खोजें की हैं। प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना, या पृथ्वी से जो उपग्रह फेंके जाते हैं उन्हें भी प्रक्षेपण करना ही कहा जाता है। तो फेंकना या उड़ना, ठीक है। संतोष सतीश धवन एक प्रक्षेपण केंद्र है, वहीं से ये जितने अपने यहाँ से जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो उसी जगह से ज़्यादातर होते हैं। संगठन का मतलब होता है संघ, एकता। डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। तो ये था 20वां चैप्टर जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड था। उसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझा होगा। दैट्स ऑल।